हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है सभी मित्रों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल जीके भाई गोपाल राहाड़ पर। और आज आर्मी और इसके साथ साथ में जो दिल्ली पुलिस है इसको स्पेशल अपन एक बहुत बढ़िया शानदार जादुई क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपको क्लास में मैं पूरा क्लास में याद करवा दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें भाई, जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा भाई। देखते हैं अपना टॉपिक क्या रहने वाला है। टॉपिक अपना नया ही टॉपिक है भाई। टॉपिक का नाम रहेगा सौर मंडल। क्या है टॉपिक का नाम? सौर मंडल। अपना टॉपिक है सौर मंडल। देखिएगा सौर मंडल में अपन को क्या पढ़ना है ये मैं अभी आपको बता देता हूं। बहुत ही शानदार लाजवाब क्लास होने वाली है। अब देखिएगा सौर मंडल में एक तो आपको याद रखना है कि सौर मंडल का मुखिया कौन होता है। सौर मंडल का मुखिया और सौर मंडल का प्रधान। सौर मंडल का मुखिया बोल सकते हैं इसे, या अपन बोल सकते हैं कि सौर मंडल का प्रधान। तब आपको बताना है सर सूर्य। और सौर मंडल में मेन कौन है, हेड, तो आपको बताना है सूर्य। क्योंकि सौर सौर देखो सौर सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से ही प्राप्त होती है अपन को। तो सौर मंडल का प्रधान कौन हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। अगली लाइन इसमें देखिएगा सौर मंडल में आप सौर मंडल में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। सौर मंडल में एक तो अपन पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ग्रह। और एक अपन सौर मंडल में पढ़ेंगे उपग्रह। ग्रह और उपग्रह। देखिएगा इसकी नॉर्मल मैं आपको बेसिक परिभाषा बता देता हूं। पहले आपको यह पता होना चाहिए परिभाषा। तो पहली बात तो ग्रह किसे कहते हैं, यानी कि जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें तो सर ग्रह बोला जाता है। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो तो क्या होते हैं? ग्रह। तो यहां पर मैं लिख देता हूं परिभाषा में, जो सूर्य के चारों तरफ है क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, उन्हें सर ग्रह बोला जाता है। उसके बाद देखिएगा उपग्रह। उपग्रह में क्या याद रखना है आपको? उपग्रह में याद रखना है कि जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें बोलते हैं उपग्रह। जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो सूर्य की जगह आपको लिखना है ग्रह, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सर उसे उपग्रह बोला जाता है। ये तो नॉर्मल बेसिक परिभाषा। अभी यहां से अपना टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, एक जो उपग्रह इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे देखिएगा इसमें आपको पूछ ले कि कुल ग्रह कितने, कुल ग्रह कितने होते हैं, तब आपको बताना है सर टोटल ग्रह, और ये है टोटल ग्रह 8। टोटल ग्रह कितने? 8। अब आपको क्या करना है इस टॉपिक में, आपको पहले 8 ग्रहों के नाम याद होने चाहिए। मतलब 8 ग्रहों का नाम याद हो गया इसका मतलब आपका आधा काम बन गया। 8 ग्रहों का नाम याद हो गया इसका मतलब है आपको 50% मैटर यहीं पर याद हो जाएगा। कैसे सर? देखिएगा पहले तो मैं 8 ग्रहों के नाम बता देता हूं और आपको किस तरह याद रखना है वो भी मैं बता देता हूं। अभी अपन पढ़ रहे हैं सौर मंडल, और सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? सौर मंडल का प्रधान तो सर सूर्य होता है। सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? सूर्य होता है। तो यहां पर यह हो गया सूर्य भाई। सौर मंडल का प्रधान सूर्य, ये मैंने सूर्य बना दिया। सौर मंडल का प्रधान सूर्य, ये सौर मंडल का सूर्य। अब मैं यहां पर 8 ग्रह दर्शा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मैं अपने आप आपको याद करवा दूंगा। मैं यहां पर केवल अभी ग्रहों के नाम लिख रहा हूं। एक नंबर लिखा है मैंने ग्रह का नाम बुध ग्रह। कौन सा ग्रह? बुध। बुध के बाद अगला ग्रह मैं लिख रहा हूं, ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। अगला ग्रह है उसका नाम लिख रहा हूं मैं पृथ्वी। उसका नाम लिख रहा हूं मैं पृथ्वी। पृथ्वी के बाद अगला ग्रह मैं लिख रहा हूं उसका नाम है मंगल। क्या नाम है? मंगल। मंगल के बाद अगला ग्रह उसका नाम आपको याद रखना है बृहस्पति। बृहस्पति। बृहस्पति के बाद अगला ग्रह आपको याद रखना है सर उसका नाम है शनि। शनि। शनि के बाद अगला ग्रह उसका नाम है दोस्तों अरुण। और अरुण के बाद अगला ग्रह उसका नाम है वरुण। ये मैंने 8 ग्रहों के नाम लिखे। अब आपको क्रम से याद रखना है। इन 8 ग्रहों को क्रम से याद रखना है।
क्रम से याद रखने के लिए अपन को कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाने के लिए देखिएगा यहां पर नाम आ रहा है, एक तो नाम लिखा हुआ है अरुण और वरुण, ये दो जुड़ुआ भाई है। अरुण और वरुण ये दो क्या है भाई, जुड़ुआ भाई है, ठीक है। और आपको सप्ताह के दिनों के नाम तो याद होंगे सर, एक तो सोमवार होता है, एक मंगलवार होता है, एक बुधवार होता है, एक गुरुवार होता है। गुरुवार को अपन क्या बोलते हैं, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार होता है। उसके बाद सर एक शुक्रवार होता है, एक शनिवार होता है और एक रविवार होता है, रविवार। ये मैंने सप्ताह के 7 दिनों के नाम लिख दिए, सप्ताह के 7 दिनों के नाम लिख दिए। अब देखिएगा इसमें से आपने कभी सोम नाम का ग्रह है क्या इसमें कहीं पर, सोम नाम का नहीं है, सोम नाम का ग्रह नहीं है, सोम नाम का ग्रह नहीं है तो सोम को हटा दो यहां से, लो सोम नाम का ग्रह है नहीं तो सोम को हटाया मैंने, ये मैं वापस लिख रहा हूं देखिएगा, इसमें मंगल के साथ में ये मंगल, तो ऊपर से मैंने सोम को हटा दिया, ऊपर 1 नंबर पर सोम था ना सोमवार वाला, तो सोम नाम का कोई ग्रह नहीं है तो सोमवार को हटा दिया। एक में देखिएगा यहां पर हटा रहा हूं किसको, यहां पर मैं हटा रहा हूं किसको, रवि को। रवि तो नहीं होता, रवि की जगह पृथ्वी होता है सर, रवि की जगह पृथ्वी, ये देखो शनि है और यहां पर रवि पृथ्वी, रवि पृथ्वी, तो रवि की जगह क्या याद रखना है, पृथ्वी। सप्ताह के दिनों के नाम लिखे मैंने, और अभी मैंने बताया 2 जुड़ुआ भाई है, कौन है, अरुण और वरुण, और ये सप्ताह में एक दिन छोड़ के एक दिन स्कूल जाते हैं। अब एक दिन छोड़ के एक दिन जाते हैं तो ये स्कूल कब से स्टार्ट करेंगे, सोमवार को जाएंगे क्या, मंगलवार को जाएंगे क्या, नहीं सर मंगलवार को नहीं जाएंगे, क्योंकि मंगलवार वह कल्डोबार, मंगलवार वह कल्डोबार, जब वे कद्दू जाई बुधवार हो जाई, बुधवार हो जाई, बुधवार चौकोवार है, गणेश जी को बार हुए, इतिश्री है ना प्रारंभ, ये बुधवार से स्कूल जाएंगे, तो एक दिन बुधवार को गए, फिर ये शुक्रवार, फिर पृथ्वी, बुध, फिर एक छोड़ के एक लेना है, शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर पृथ्वी के बाद देखिएगा ऊपर से उठा लो मंगल बृहस्पति शनि, मंगल बृहस्पति और शनि। और स्कूल जाने वाले कौन है, अरुण और वरुण। अरुण में ए पहले आएगा क्योंकि अरुण पहले आता है, ए पहले आता है तो अरुण पहले आएगा ना। ये तो पहले मैंने ग्रहों के नाम लिखे। अब प्रत्येक ग्रह में से कौन कौन से यहां से जो पर्सन बनते हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं भाई। देखिएगा बुध ग्रह है, इसके पर्सन में यहां इधर लिख रहा हूं ऊपर है, बुध ग्रह में से क्या पर्सन बनने वाले। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा, बुध ग्रह। एक लाइन तो ये हो गई, ये सूर्य और सूर्य की दूरी के हिसाब से मैंने इनको सेट किया है, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध में याद रखना है कि सर ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा, तब आपको बताना है सर बुध ग्रह। सूर्य देखो ये सूर्य, सूर्य के नजदीक, और आपको पता है कि ये सूर्य, ये शनि सूर्य, और यहां पर इस तरह ग्रह हैं जैसे ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है। अब जो नजदीक होगा वो चक्कर पहले लगाएगा, ये आपको ही पता है। ये दूर वाला है इसको टाइम ज्यादा लगेगा, इसके ज्यादा वाला है उसको और ज्यादा लगेगा, और सर्वाधिक टाइम किसको लगेगा, वरुण को लगेगा, और सबसे कम टाइम है ये नजदीक है तो इसको सबसे कम समय में अपना परिक्रमण कर लेता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बुध वाले में ही, बुध ग्रह में एक लाइन हो जाएगा, इसका जो परिक्रमण काल सबसे कम है, सबसे कम समय में परिक्रमण, कम समय में परिक्रमण कर लेता है कौन सा ग्रह, बुध ग्रह। उसके बाद देखिएगा ये सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है, बुध, सबसे छोटा बुध। तो छोटो हो कौन नहीं, इन छोटो कर दियो, यहां सूर्य कर दियो, सूर्य को ताप पड़ियो न, जर ओ बड़ भूंगड़ो उगो हटे ना, वो छोटो उगो करियोड़ो को नहीं, वो छोटो उगो तो सकड़ो छोटो करे, सूर्य का करना है, ताप लाग गया पंटा है ना। तो याद रखना ये सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, छोटा ग्रह कौन सा, तब आपको बताना है बुध ग्रह सर सबसे छोटा ग्रह। अगला प्रश्न देखिएगा यहां से क्या बनने वाला है, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह ऐसे ग्रह जिनके एक भी उपग्रह नहीं है, ऐसे ग्रह कौन से हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह किसे कहते हैं,
जो सूर्य के चारों ओर चक्कर या इन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह बोल लेते हैं। तो इनके कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि आंख के चारों मेर चक्कर लगा देखो सूर्य को ताप है, ये याद रख लियो कि सूर्य को ताप पड़े अट ज्यादा जरा अट चक्कर कौन लगा दे। तो अट एक लाइन और उजे अपनी कि सर इसका कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। और नोट में मैं लाइन लिख देता हूं इधर, ये नोट वाली लाइन बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। और नोट में क्या लिख रहा हूं मैं कि बुध एंड शुक्र, बुध एंड शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। तो याद रखना सूर्य के जगह नजदीक है ना, वहां को कोई उपग्रह को नहीं, वहां का कोई उपग्रह को नहीं। ठीक है सर। अब आ जाओ शुक्र पर। सूर्य के नजदीक तो बुध है, लेकिन आपको पूछ ले कि पृथ्वी के नजदीक ग्रह कौन सा, तो शुक्र। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह में से क्या प्रश्न बनेंगे, मैं इधर लिख रहा हूं। एक तो सर ये पृथ्वी के नजदीक, पृथ्वी के सबसे नजदीक, सबसे नजदीक ग्रह पूछ ले तब आपको शुक्र ग्रह बताना है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न देखिएगा यहां से क्या बनने वाला है। अगला प्रश्न शुक्र ग्रह में से यह बनेगा अपना कि जो शुक्र ग्रह है ना, इसमें याद रखना पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, जुड़वा बहन। पृथ्वी के नजदीक है और पृथ्वी की जुड़वा बहन है, शुक्र ग्रह बोल रहा भाई। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को बोलते हैं, शुक्र ग्रह को। अब यहां पर एक प्रश्न बता रहा हूं जिसमें आप चकमा खा सकते हो, इसको मोस्ट लगा लेना। कौन सा, सूर्य के नजदीक तो बुध है, तो गर्म तो यह होना चाहिए, लेकिन यह गर्म नहीं है। कौन सा ग्रह गर्म, शुक्र ग्रह। सर्वाधिक गर्म या गर्म ग्रह किसे बोलते हैं, तो आपको बताना है शुक्र ग्रह। सर ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है, सर्वाधिक गर्म ग्रह। और इसमें एक चीज याद रखना, इसे चमकीला ग्रह भी बोलते हैं। ये चमकीला, जो पृथ्वी वाली बहन है ना, जो पृथ्वी की बहन है वो चमक दे रही है, ये बहन है तो चमकीली है, तो ये चमकीली बहन चमक दे रही है, तो चमकीला ग्रह है ना। पृथ्वी की बहन शुक्र है, इसमें याद रखना है चमकीला ग्रह। ठीक है। उसके बाद देखिएगा शुक्र ग्रह में और क्या याद रखना है कि शुक्र ग्रह के भी कोई उपग्रह नहीं है। ये लाइन मैंने इधर लिख दी कि बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। अब अगला प्रश्न यहां से क्या बनने वाला है वो भी आप देखिएगा। शुक्र ग्रह में अगला प्रश्न बनेगा आपके सामने कि जो शुक्र ग्रह है इसके दो उपनाम है, स्टार लगा लेना, बहुत ज्यादा मोस्ट है। एक तो इसे सांझ का तारा, सांझ एंड भोर, सांझ एंड भोर का तारा बोला जाता है। किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा बोलते हैं, तब आपको बताना शुक्र ग्रह। सीधा प्रश्न छपता है, यहां से स्टार लगा दिया मैंने, सांझ का तारा, भोर का तारा। ये एक तो मॉर्निंग में जब भोर होता है, अपना सूर्य उदय होता है, उससे 2 घंटे पहले ये अपन को दिखने को मिलता है, और एक सूर्य अस्त के बाद 2 घंटे बाद देखने को मिलता है, शाम को है ना। तो इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार किसे बोलते हैं, शुक्र ग्रह को बोला जाता है। आगे देखिएगा अगला ग्रह अपना कौन सा, पृथ्वी। पृथ्वी में 2-3 बातें याद रखना है, पृथ्वी में 2-3 बातें याद रखना है। देखिएगा पृथ्वी में क्या याद रखना है, इस लाइन से, इस लाइन से इधर ग्रह है ना, ये तो अंदर की तरफ है, और इधर वाले ग्रह हैं ये बाहर की तरफ है। तो इन चारों ग्रहों को बोला जाता है, इन चारों ग्रहों को बोला जाता है बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं सर, इन चारों ग्रहों को बोला जाता है बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह कौन से, तब आपको बताना है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सर ये अंदर की तरफ है, तो इन ग्रहों को बोला जाता है आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। तो याद रख लो, जिसमें पृथ्वी आ रही है वो पार्थिव ग्रह होंगे, जो पृथ्वी आ रही है वो पार्थिव ग्रह होंगे, जो पृथ्वी है जिसमें पृथ्वी आ रही है वो पार्थिव ग्रह होंगे। वो क्या होने वाले हैं, पार्थिव ग्रह। अब आ जाओ पृथ्वी के बारे में 2-3 बातें मैं इधर लिख देता हूं। पृथ्वी वाले में तो ज्यादा बात है, आगे मैं पृथ्वी वाले को छोड़ो, मंगल वाले के लिख देता हूं। मंगल वाले में आपको याद रखना है, एक तो सर लाल ग्रह,
लाल ग्रह किस ग्रह को बोलते हैं? मंगल ग्रह को। अरे मंगलवार किसका वार है? मंगलवार बालाजी का वार, और बालाजी लाल लंगोटे वाला बालाजी, लाल लंगोटे वाला बालाजी, तो मंगल ग्रह क्या हो जाएगा? लाल ग्रह हो जाएगा। मंगल ग्रह क्या हो जाएगा? लाल ग्रह हो जाएगा। उसके अलावा देखिएगा इसमें आपको क्या याद रखना है मंगल ग्रह में? मंगल ग्रह में वैसे मंगलवार बालाजी का वार है, और बालाजी की तो ध्वजा होती है वो किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है, उससे भी याद रखना। उसके बाद देखिएगा इसमें और क्या याद रखना है? मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं भाई, मंगल ग्रह के दो उपग्रह। उन दो उपग्रहों के नाम लिख रहा हूं मैं यहां पर, ये दोनों ही मोस्ट है। एक का नाम है फेबोस और एक का नाम है डिमोस। फेबोस और डिमोस, फेबोस और डिमोस ये मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। इनमें से ये डिमोस वाला बहुत ज्यादा मोस्ट है, डिमोस वाला बहुत ज्यादा मोस्ट है। सर ये इतना मोस्ट क्यों है? तो देखिएगा क्यों मोस्ट है। जितने भी अपने ग्रह हैं सौर मंडल में, जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा? डिमोस। सबसे छोटा ग्रह कौन सा? सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा? सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन सा? तब आपको बताना है सर सबसे छोटा ग्रह डिमोस है। ये छोटा था नहीं, इसको छोटा कर दिया, इसको छोटा कर दिया। कैसे किया? सर इसको मोस दिया, इसको मोस कर छोटा किया गया है। अरे मोस बम जानो, मोस दिए करें कि वो कंट मोस दिया है ना, तो वो छोटो होको नहीं, इन मोस छोटो करियोड़ो है। कौन से ने? डिमोस। मोस छोटो कर दियो जर उस सौर मंडल का जत्ता भी ग्रह बंगमान सगलों छोटो ग्रह। अब बात होगी आपने मंगल ग्रह की। बृहस्पति में देखिएगा क्या याद रखना है, पृथ्वी को मैंने अभी छोड़ा है, पृथ्वी को आगे कर लेंगे। बृहस्पति में एक तो ये सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति है ये सबसे बड़ा ग्रह भाई। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सबसे बड़ा ग्रह। अब देखिएगा नाम में भी सबसे बड़ा कौन सा है? अरे नाम में भी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा नाम बृहस्पति है। बृहस्पति है ये सबसे बड़ा ग्रह होगा, बृहस्पति है ये सबसे बड़ा ग्रह होगा सर। और बृहस्पतिवार हुआ है, और कहने के वहां बृहस्पतिवार गुरुवार ने के वहां, तो गुरु बड्डो कौन हुए? कि आपनो गुरु हुई जो बड्डो हुई, तो गुरु बड्डो है, तो सबसे बड़ा ग्रह गुरु यानी कि बृहस्पति। ये नाम में भी बड्डो है। एक माइन ओ बड्डो है, आके चारों मेर चक्कर लगावे, जकान कहीं क्यों आप आके चारों मेर चक्कर लगावे, जकाने सरे अपन बोलना उपग्रह। जर ओ बड्डो है जर इके चक्कर लगा बाला काशा है। अरे बड्डो आदमी हुए भी के चारों मेर गणाई फिर बाला हुए लोग, कि चारों मेर फिर बाला गणाई हुए, ओ बड्डो आए सगलों बड्डो है जर इके चारों मेर चक्कर लगा बाला गणाई है। तो सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के? बृहस्पति के। एक लाइन ये हो जाएगा सर्वाधिक उपग्रह, और ये किसके? बृहस्पति के। और बृहस्पति का मैं एक उपग्रह बता रहा हूं, उसका नाम है देखिएगा, उसका नाम है ज्ञानीमीड। बृहस्पति का एक उपग्रह लिखा है मैंने ज्ञानीमीड, है ना, या गैनीमीड भी लिखा हुआ मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना इसमें क्या याद रखना है। ज्ञानीमीड में सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे छोटा तो मैंने बता दिया डिमोस, और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमीड। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? तब आपको बताना है सर ये ज्ञानीमीड है, ये सबसे ज्ञानी। ज्ञानी को अपन इस प्रकार भी बोलते हैं ज्ञानी, तो ज्ञानी आदमी है वो बड्डो कौन हुई की? अरे ज्ञानी आदमी बड्डो हुई ना, तो उस सगलों बड्डो उपग्रह कौन सी हो? ज्ञानीमीड। ये भी याद रखना। सगलों छोटो इन मोस छोटो करियो डिमोस, और सगलों बड्डो ज्ञानी आदमी हुए जर ज्ञानीमीड सगलों बड्डो है भाई, ठीक है। आगे देखिएगा अपन चलें तो एक याद रखो, देखो सन्नी, एक तो सन्नी बचा है, तो सन्नी के बारे में यहां पर 2-3 लाइन लिख देता हूं मैं अगले पेज में। ये अपना सन्नी, सन्नी ग्रह। सन्नी में एक तो याद रखना ये आकार कैसा, इसका वल्य का आकार का है। वल्य, वल्य यानी कि रिंग यानी कि कुंडली के समान है। कुंडली के समान या वल्य के समान ग्रह कौन सा? तो आपको बताना सर सन्नी ग्रह।
और एक इसमें याद रखना, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, तब आपको बताना सर शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। देखिएगा किस प्रकार याद रखना है। शनि लग जाता है, अरे शनि लाग जाओ, लाग गई है शनि, शनि लाग जाओ जरा आप कहीं चेक रहा कुंडली चेक रहा कि महाराज देखो शनि एक, राहु केतु एक, चक्कर कहीं ऊपर लो पानो को नारियो, कमावा घना पत्तो को नहीं जाओ कटे, है ना। तो याद रखनी है शनि आला माइन आप शनि लाग जाओ जर कुंडली चेक रहा जर वो कुंडली के समान है। और शनि लग गया बाद में आदमी को मामलो टाइट हो जावे, अरे मामलो क्या हो जावे, टाइट हो जावे। टाइटन, टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, क्योंकि शनि लग गया बाद में मामलो टाइट हो जावे। ठीक है सर, आगे देखिएगा अगला ग्रह कौन सा, एक तो अरुण और वरुण। हम एक एक लाइन याद, इनमें एक एक लाइन याद रखो। पहली बात तो ये दोनों जुड़ुआ भाई बताया मैं तन, शुरुआत में बताया मैं जुड़ुआ भाई है दोनों, जुड़ुआ भाई है। तो जुड़ुआ ग्रह किसे बोलते हैं? जुड़ुआ ग्रह अरुण और वरुण को जुड़ुआ ग्रह बोला है। लेकिन पृथ्वी की जुड़ुआ बहन शुक्र को बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़ुआ बहन शुक्र को बोलते हैं। लेकिन जुड़ुआ ग्रह अरुण और वरुण ये दो भाई है, ये जुड़ुआ है। अरे स्कूल एक दिन छोड़ एक दिन जावे, आधा दिन कहीं करे सर, बाकी दिन सुता रहे, सुता रहे। जर ई अरुण ने कहीं के लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह कौन सा, तब आपको बताना है अरुण, लेटा हुआ ग्रह अरुण। अब देख लियो एक चीज और काम की बता दूं, सूर्य के नजदीक तो बुध हो गया, लेकिन सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? वरुण, सबसे दूर वरुण, सबसे दूर ग्रह कौन सा, तब आपको बताना है वरुण। इनमें तो एक एक लाइन है, ये बता दी। शनि कंप्लीट हो गया, बृहस्पति भी अपना कंप्लीट हो गया, उसके बाद देखिएगा मंगल कंप्लीट हो गया, अपना बचा है पृथ्वी। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, 8 ग्रह में से 2 ग्रह ऐसे हैं जो विपरीत कक्षा में चक्कर लगाते हैं। विपरीत चक्कर लगाने वाले 2 है, एक तो उल्टा चक्कर लगावे अपड़ जी कौन है? ओ अरुण, ओ अरुण अपड़ जी उल्टा ही चक्कर लगावे, ओ उल्टा चक्कर लगावे। तो अन्नव दूसरो है ना अरुण, ओ उल्टा चक्कर लगावे, जर अन्नव भी दूसरो है कौन से हो? शुक्र, वो भी उल्टा चक्कर लगावे। तो विपरीत चक्कर लगाने वाले में एक तो शुक्र हो जाएगा और एक अरुण हो जाएगा। ये आप नोट लगाकर लिख लीजिएगा कि शुक्र और अरुण ग्रह हैं, ये विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह। कर लिया नोट। अब अपना पृथ्वी के बारे में बचा है, और पृथ्वी के बारे में 2-3 बातें अपने कवर कर लेते हैं। वो क्या है? पृथ्वी के बारे में देखिएगा, पृथ्वी, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे बोलते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा इसमें आपको याद रखना है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, एकमात्र उपग्रह, एकमात्र उपग्रह, इसका नाम है भाई चंद्रमा। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी अपना परिक्रमण कितने समय में पूरा करती है? तब आपको बताना है सर 365 दिन और 6 घंटा। 365 तो दिन है और घंटे कितने भाई? 6 घंटे लगाती है। जरा आपने साल करती हुए 365 दिन आई। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तब आपको बताना 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर है, क्या है? झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी सूर्य के जब चारों ओर चक्कर लगाती है तो किस कक्षा में चक्कर लगाती है? वर्ताकार कक्ष, अर्धवर्ताकार कक्ष, दीर्घ वर्ताकार कक्ष। तो आपको बताना है सर पृथ्वी दीर्घ वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है, दीर्घ वर्ताकार कक्ष में। अब मैं अपनी क्लास लगभग कंप्लीट हो चुकी है, 1-2 बातें देखिएगा मैं आपको और बता देता हूं साथ में, तब अपना सौरमंडल पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा ये तो शनि यानी सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी है, ये दीर्घ वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है, तो ये दीर्घ वर्ताकार कक्ष हो गया। वर्ताकार कक्ष बोलता तो ये होता, ये कक्ष कैसा है? वर्ताकार कक्ष। अब देखिएगा यहां पर मैं आपको एक काम की चीज बता देता हूं, और वो काम की चीज क्या है अभी पता चल जाएगा आपको। ये पृथ्वी है, अर्थ यानी पृथ्वी,
ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या चक्कर लगा रही है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। और कैसा कक्ष है? दीर्घवृत्ताकार। आपने दो नाम सुने होंगे भाई, एक तो नाम सुना होगा अपसौर और एक नाम सुना होगा उपसौर। इनमें बार बार आप कंफ्यूजन होते हो, इसका भी अभी जुगाड़ कर देते हैं, आपको कभी भी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखिएगा, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की जब अधिकतम दूरी होती है उसे अपसौर बोला जाता है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की जब न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? उपसौर। सर ये तो दिक्कत है, लेकिन होता कब है? ये सिस्टम समझ में नहीं आता। तो देखिएगा, अपसौर में याद रखना अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी। अब देखो, ए से अपसौर एवं अधिकतम दूरी होगी, या तो ये याद रख लियो, और ये भी नहीं याद रहे जरा आपने ये याद रख लियो अपसौर में कि सर अट नाम आवे अप। जी बाहर थे बेटा बेटा वीडियो देख रहा हो, एर मैं तन क्यों अप जर थे खड़ा वो जर दूरी ज्यादा हो जाए, बिया भी आप याद रख सका अपसौर में। और भी नहीं याद रहे तो सर अप आप याद रख सका हप है। हप में अप की मात्रा है, आप कहवा हप है जर टाबर आप दूर भाग जाए, हप कहते हैं टाबर दूर भाग जाए। जो हप में दूर भाग जाए मतलब ज्यादा दूरी हो जाए, जर अधिकतम दूरी है बिन अपसौर के वहां, जर अधिकतम वाली अपसौर है, जर न्यूनतम वाली उपसौर मत हो जाए, एक याद रखा। लेकिन प्रश्न यहां पर पूछा जाएगा कि अपसौर की स्थिति कब बनती है? तो 3 जनवरी। और उपसौर की स्थिति कब बनती है? ये 4 जुलाई को, 4 जुलाई। सर 3 कौन सी हम तारीख आई, 4 कौन सी महीना आई? सर 3 तो ई महीना आई, क्योंकि उपसौर में देखो ये लिखोड़ा पड़िया 3, अपन तो की करनी को नहीं, अटा उठानी, ये 3 लिखोड़ा। आगे सर 4 लिखोड़ा है, 3 और 4 को अंतर करा सर 1 आई, सर पहलोड़ मैनू लिख दियो जनवरी। सर एक माइन 3 दिखे बन 3 के साथ में ये प्लस को चिन्ह जो लागे, आगे 4 है, 3 और 4 कितना हुए 7, और 7 तो मैनू कौन से हुए? जुलाई हुए। एक माइन 4 जुलाई याद रख सका अपन ने। एक देखिएगा, एक तारा बता रहा हूं, सबसे चमकीला ग्रह तो शुक्र बताया, लेकिन सबसे चमकीला तारा पूछ ले आपको साइरस। एक तो ये सबसे चमकीला ग्रह तो शुक्र ग्रह, सबसे चमकीला तारा साइरस। एक काम की चीज मैंने 2 उपग्रह पूरे याद रहे या नहीं रहे, 2 कंफर्म याद रखना है। एक तो देखिएगा, उपग्रह आपको याद रखना है ज्ञानीमीड। ज्ञानीमीड सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड, और सबसे छोटा है उसका नाम है डिमोस। अब ओ सगड़ा बड्डो का ही साहब अपन ध्यान है कि क्योंकि वो ज्ञानी है। देखो ज्ञानी नाम आवे, ज्ञानी आदमी डेली बड्डो या करे, तो ज्ञानी तो डेली बड्डो है, जर ज्ञानी बड्डो है यार। और डिमोस वो सगड़ा छोटो उपग्रह, वो छोटो हो को नहीं, इन छोटो कर दियो किया मोसर, तो डिमोस है इन छोटो करियोड़ो है। कुंडली वालों ग्रह कौन सी हो? सन्नी। सन्नी लाग जाओ जरा, कुंडली चेक करावा। एकमात्र सन्नी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? तब आपको बताना है टाइटन। सन्नी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? टाइटन। ये भी याद रख लेना, टाइटन में नाम आवे टाइट, तो सन्नी लागे बाद में मामलो टाइट हो जाओ बड्डा बड्डा को, अपन तो चीज ही गई है भाई, है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ये भी बताना क्लास कैसी लगी। अगर आपका जो प्यार सपोर्ट है तो आप एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना, अपना स्टेटस वगैरह जो भी अपने मित्र आर्मी, दिल्ली पुलिस या राजस्थान पुलिस में जो बी पार्ट का मैटर है वो मैं यहाँ पर इसके माध्यम से तैयार करवाने वाला हूँ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।